हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जो भी लोग आरओ 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुत लोगों के सामने एक प्रॉब्लम आती है प्रिपरेशन करते टाइम कि स्टैंडर्ड सोर्सेज को फिनिश कर लिया है, घटना चक्र को पढ़ लिया है, ल्यूसेंट को कवर कर लिया है, उसमें से भी जो चीज़ें थी पढ़ ली हैं, बट स्टिल मॉक्स जब दे रहे हैं, जब टेस्ट पेपर्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उसमें नंबर नहीं आ रहे हैं, 50% से ज़्यादा स्कोर ही नहीं हो रहा है। सो प्रॉब्लम ये है कि स्कोर कैसे करें, बिकॉज अगर स्कोर नहीं आएगा टेस्ट पेपर में, मॉक्स में, तो ऑब्वियसली इससे कॉन्फिडेंस डाउन होता है, मोटिवेशन नहीं आती है फिर फर्दर चीज़ों को अटेम्प्ट करने की, टेस्ट पेपर देने का मन नहीं करता है। सो इसमें आपको कुछ चीज़ें मैं शेयर करूंगा, उनको आप इंप्लीमेंट करिए, आपको डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव होगा। ठीक है, देखिए, इसमें आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपने घटना चक्र, ल्यूसेंट एंड स्टैंडर्ड सोर्सेज को फिनिश कर लिया है, उनको पढ़ लिया है, बट स्टिल आपका अगर स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ रीजंस हैं, उन रीजंस की वजह से आपका स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है। तो पहले उन रीजन को देखना पड़ेगा, आपको उसको काउंटर करना पड़ेगा, देन उसका सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। रीजन क्या है? सबसे पहले रीजन ये हो सकता है कि आपने पीवाईक्यू को अच्छे से एनालाइज नहीं किया है। आपने आंसर्स वगैरह तो देखे हैं, आपने देखा तो है कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बट आपने डीपली एनालाइज नहीं किया है कि एक्चुअल में क्या फोकस एरिया है आयोग का, कमीशन किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है, ऑप्शंस क्या थे, कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट से 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या पंचायती राज से 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं हर बार, क्या कमेटी के ऊपर एक क्वेश्चन हमेशा पूछ रहा है, कभी मैच द फॉलोइंग में, कभी क्रोनोलॉजी में। तो ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं, जब आप इसको एनालाइज करोगे पेपर में, तो आपको एक्चुअल में पता लगेगा कि आपको पढ़ना क्या है। लाइक जब आप घटना चक्र पढ़ोगे तो आपको ये आइडिया रहेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या अनइंपॉर्टेंट है, तो आप उसको पहले ही हटा दोगे। तो एक तो आपका लोड कम होगा, बर्डन कम होगा, एंड आपको पता रहेगा टू द पॉइंट कि मुझे पढ़ना क्या है। सेम जब आप ल्यूसेंट को कवर करोगे, पढ़ोगे, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इरेलीवेंट है। लाइक वो फैक्ट्स आपसे कभी नहीं पूछे जाएंगे, वो बस आपको दिए गए हैं, बट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा कुछ कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। जैसे हिस्ट्री में आप बात करोगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है, वही पूछी जाएंगी। छोटे छोटे फैक्ट्स जो हैं वो नहीं आएंगे, कभी नहीं आए हैं, आज तक नहीं आए एंड ना आएंगे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो आपको नहीं पढ़ने, वो आपको स्किप करना है। बट ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आपने पीवाईक्यू को एनालाइज किया होगा। जब आप स्टैंडर्ड सोर्स को फिनिश करोगे, तो स्टैंडर्ड सोर्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे होंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको समझाने के लिए दी गई होंगी, बट वो एग्जाम में उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। ना ही वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल कोई चीज पूछी जाएगी, ना ही कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपसे आपकी परखी जाएगी, ना ही वहाँ पर उससे रिलेटेड कोई फैक्ट आएगा। देयर आर फ्यू थिंग्स जो आती है, जो आएंगी, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे रीजन है। सो ये आपको वहां पर फिल्टर करना पड़ेगा, इस चीज को आपको पकड़ना पड़ेगा। ये स्किल अगर आपने डेवलप कर लिया, तो जब आप पढ़ोगे घटना चक्र को, ल्यूसेंट को, स्टैंडर्ड सोर्स को, तो आप वही पढ़ोगे, आपका फोकस वहीं पर होगा। तो इससे दो फायदे होंगे। और तीसरा रीजन भी यही होता है। तीसरा रीजन क्या है कि आपने पढ़ा तो है, लाइक आपने घटना चक्र फिनिश किया है, आपने ल्यूसेंट पढ़ा है, आपने जो स्टैंडर्ड सोर्स है उनको फिनिश किया है, बट बिकॉज आपने पढ़ा है तो आपने सब पढ़ा है, लाइक आपने सारी चीजें पढ़ी हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ी हैं जो इरेलीवेंट है, जो एग्जाम में आपके नहीं आएंगी, नॉलेज के लिए ठीक है, बट एग्जाम में नहीं आएंगी। तो हुआ क्या है कि आप उसको रिवाइज नहीं कर पाए, आप उसको रिवाइज करने में कैपेबल नहीं है, नहीं हो पा रहा है, बिकॉज इतना ज्यादा है, वो लोड बहुत ज्यादा है। सारी चीजों को रिवाइज करना, लाइक घटना चक्र है, ल्यूसेंट है, स्टैंडर्ड सोर्स है, सबको रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है। तो जब रिवीजन नहीं होगा, तो होगा क्या कि वहां पर क्वेश्चंस आपको या चीजें आपको पढ़ी तो लगेंगी, बट ऑप्शंस में यू विल बी डाउटफुल। आपको लगेगा हाँ मैंने कहीं सुना है, बट एक्चुअल में जो क्या आंसर है वो आपको एग्जैक्टली नहीं याद आएगा। एंड जो आप ऑप्शन ऑप्ट करोगे, ऑप्ट भी आप करोगे, बिकॉज आपके अटेम्प्ट्स उतने होंगे नहीं कि आप आराम से बिना उनको अटेम्प्ट किए, स्किप किए हुए निकाल ले जाओ। सो आपको अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा, एंड आपने पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं आपकी एक गट फीलिंग आएगी कि नहीं मैंने इसको पढ़ा है, ये हो सकता है, दिस माइट बी, ये हो सकता है, यहाँ पे हो जाए, हो सकता है अगर मैंने इसमें अटेम्प्ट किया तो ये हो सकता है सही हो जाए, बट वो नहीं होगा। जब आप इस तरीके के 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, तो आप देखोगे कि उसमें नेगेटिव जा रहा है, आपका पॉजिटिव नहीं जा रहा है, बिकॉज आपकी गलत हो रहे हैं। सो ये एक प्रॉब्लम आती है। ये 3 प्रॉब्लम आपकी हो गई कि आपने एक तो पीवाईक्यू एनालाइज नहीं किया, जब आपने स्टैंडर्ड सोर्सेज, घटना चक्र एंड ल्यूसेंट को पढ़ा तो आपने सब पढ़ा, देन बिकॉज आपने सब पढ़ा तो इसलिए आपने चीजों को रिवाइज नहीं किया। फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? वो ये है कि आपने मॉक टेस्ट जो दिए, जो मॉक आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, दे रहे हैं, उसमें आपने एनालाइज नहीं किया कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है। लाइक अगर आपके 50% मार्क्स ही स्कोर हो रहे हैं, तो उसमें आपको यह देखना है कि क्या मैंने कोई सेक्शन ऐसा है, कोई एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें मैंने सारे क्वेश्चंस को गलत किया है, या 80 to 90% क्वेश्चंस को मैंने गलत किया है, या कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिसमें मैंने 50% गलत किया है, बाकी मेरे 50% सही है। तो ये जब चीज आपको पकड़ में आ जाएगी, जब आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने पॉलिटी का सेक्शन देखा, आपने मॉक एनालाइज किया, उसमें आपने देखा कि पॉलिटी के देयर वर 12 क्वेश्चन, 12 में से आपके 8 क्वेश्चन गलत थे। तो इससे क्या पता लगा? इससे पता लगा कि आपके 8 क्वेश्चन गलत थे, 4 ही सही थे। एंड वो जो 4 सही थे उसमें भी आपने लॉजिकल गेस नहीं किया था, आपने जस्ट ऐसे ही गेस किया था कि ये हो सकता है, एंड वो सही हो गया, फ्लूक था वो, बट एक्चुअल में आपको आता नहीं था। सो अल्टीमेटली 12 में से 10 क्वेश्चन के करीब ऐसे हैं जो आपको एक्चुअल में नहीं आते हैं,
आपकी कमांड नहीं है उस सब्जेक्ट पे, सो फिर उस सब्जेक्ट की जब आपको पता लग गया कि ये मेरी वीकनेस है, या जैसे आपने देखा कि इन्वायरमेंट में मैं कंफर्टेबल हूँ, मेरे इन्वायरमेंट में 6 क्वेश्चन अगर थे पेपर में मॉक में, तो 6 में से मेरे 5 क्वेश्चन आराम से हो रहे थे, एक मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। सो इससे आपको पता लगा कि इन्वायरमेंट आपका स्ट्रांग है। तो जब आपको ये पता लग गया कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, देन उस वीक वाले सब्जेक्ट को आपको टारगेट करना है, फोकस करना है। उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा, लाइक आपको 1 से 2 घंटे निकालने पड़ेंगे। लाइक डिपेंड करता है कि कैसा सब्जेक्ट है, उसका वेटेज क्या है। लाइक हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, एनवायरमेंट है, साइंस है, इकोनॉमी है, आर की बात करें तो रीजनिंग है सपोज। सो अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं इनके। सो आपको देखना पड़ेगा कि हाँ, जैसे यूपी स्पेशल है, यूपी स्पेशल के 20 से 21 क्वेश्चन आते हैं आर में। सो यूपी स्पेशल अगर आपका वीक है, आपने देखा कि अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें मेरे 16-17 गलत हो रहे हैं, एंड जो बाकी के बच्चे भी हैं वो मेरे, अगर मैंने अटेम्प्ट भी किया तो वो गलत ही होंगे, आपने स्किप कर दिया उन्हें। सो फिर आपको यूपी स्पेशल के लिए एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको ध्यान देना पड़ेगा 1 से 2 घंटे 3 घंटे। एंड उसके लिए तरीका ये है कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो, लाइक PYQ एनालाइज करोगे, देन देखोगे किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, इन डेप्थ में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, क्या आ सकता है, तो ये सारी चीज़ें तो रहेंगी। साथ में आपको सेक्शनल टेस्ट देना है। जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है, जिसमें आपको लग रहा है कि नहीं वो सब्जेक्ट आपका स्कोर नहीं हो रहा है, उसमें यूपी स्पेशल है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, उसके आपको सेक्शनल टेस्ट देने हैं। देखो एक बात आप समझो, कोई भी अगर अच्छी टेस्ट सीरीज होगी, कोई भी अगर अच्छी कोचिंग के टेस्ट पेपर्स होंगे, उनमें वो जो टेस्ट होंगे सेक्शनल, लाइक हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, या साइंस है, या कोई भी टेस्ट होगा, यूपी स्पेशल का होगा। सो यूपी स्पेशल का सेंसस का एक डेडिकेटेड टेस्ट होता है DIS में। सो वहां पर आप देखोगे कि उसके 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यूपी स्पेशल एंड सेंसस के होंगे। उसमें आपको 90 to 100 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यूपी के मिलेंगे। उसके अलावा जो होंगे वो कुछ क्वेश्चन उसमें करंट अफेयर्स के होंगे, ऑब्वियसली कुछ उसमें से सेंसस एंड अर्बनाइजेशन से रिलेटेड डेटा होगा, बट 90 से 100 क्वेश्चन आपके यूपी के होंगे। तो उन 90 से 100 क्वेश्चन को वो एक्चुअल में क्वेश्चन नहीं है, वो टॉपिक्स हैं, तो वो आपको तैयार करना है। देखो जो भी अच्छी कोचिंग होगी, जिसकी टेस्ट सीरीज अच्छी होगी, वो टॉपिक वाइज आपकी चीज़ें कवर कराएगा। उसने ध्यान लगाया होगा, उसने एनालाइज किया होगा चीज़ों को कि क्या आता है यूपी स्पेशल में या क्या आता है हिस्ट्री में। सो जब आप मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, सो वहाँ पर आप देखोगे कि जो क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, जो टेस्ट में क्वेश्चंस हैं, वो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यही फर्क होता है एक अच्छी कोचिंग की टेस्ट सीरीज में एंड एक नॉर्मल में। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो टेस्ट पेपर्स आप दे रहे हो वो अच्छी कोचिंग का हो, वो नॉर्मल ना हो। तो अच्छी कोचिंग का होगा तो उसमें आपको क्वेश्चंस अच्छे मिलेंगे, वो टॉपिक्स आपके कवर होते जाएंगे। तो जब आप टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, लाइक आपने यूपी स्पेशल के 3 टेस्ट दिए, 150 क्वेश्चन आपके हर टेस्ट में है, अगर 100 क्वेश्चन भी एक टेस्ट में तो 300 क्वेश्चन आपके तैयार हुए, वो समवॉट आपके 300 टॉपिक्स हैं। तो वो अगर आपने 300 टॉपिक या वो 300 क्वेश्चन आपने अच्छे से तैयार कर लिए, तो होगा क्या कि आपकी एक कवरेज हो जाएगी ओवरऑल सिलेबस की। सो हुआ क्या कि आपने रिवर्स वे में तैयारी की, आपने बुक में से सारी चीजें नहीं पढ़ी, आपने टेस्ट के थ्रू तैयार किया, आपने देखा क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एनालाइज किया आपने कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मिनरल्स इंपॉर्टेंट है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंपॉर्टेंट है या नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है या टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट है, रानीपुर चौथा वाला हो गया है यूपी के अंदर, सो कितने नंबर का हुआ है, क्या है उसका बफर जोन कितना है, बर्ड सेंचुरीज यहाँ पे कौन कौन सी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन सी है, सांडी पक्षी विहार कहाँ पर है, समान पक्षी विहार कहाँ पर है, रायबरेली वाले का नाम क्या है। सो इस तरीके से कुछ कुछ चीजें जब आपने एनालाइज की कि हाँ दीज आर इंपॉर्टेंट। जैसे देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ, कैसे एनालाइज करते हैं वो समझाने का प्रयास करता हूँ। आई होप यू विल गेट इट। लास्ट ईयर यूपी पीसीएस के पेपर में देयर वाज अ क्वेश्चन जिसमें कतनिया घाट का ईयर पूछा था कि वो कब एस्टेब्लिश हुई थी। आई थिंक इट वाज 1976 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, राइट। इस बार चंद्रप्रभा का पूछा गया था कि वो कहां पर है। वन एंड द सेम थिंग, कभी आपसे एस्टेब्लिशमेंट का ईयर पूछ लेगा, कभी आपसे ये पूछ लेगा कि वो है कहां पे, अगले साल हो सकता है आपसे पूछ ले, या आर में हो सकता है आपसे पूछ ले कि ऐसी कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स में क्रॉस करती है। लाइक हस्तिनापुर है, अब हस्तिनापुर पूछ सकता है कि हस्तिनापुर किन किन डिस्ट्रिक्ट्स के बॉर्डर पे है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरह से एनालाइज किया जाता है कि थीम क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, और वो आपने जब एनालाइज कर लिया तो इट बिकम्स ईजी। आपको पता है कि आपको कहाँ हिट करना है, आपके हाथ में पिस्टल है, आपको पता है आपको कहाँ शूट करना है। बट अगर आपको ये चीज़ नहीं पता होगी तो फिर आप कुछ भी पढ़ेंगे एंड उससे फिर नहीं होगा। तो आपको ध्यान देना है कि जो सब्जेक्ट आपका वीक है, लाइक अगर आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो, जो भी आपने टेस्ट दिया जिस भी तरफ से आपने एनालाइज किया, तो एनालाइज करने के बाद मुझे अपनी प्रोग्रेस दिखाओ। लाइक आपने इस सब्जेक्ट में इतना किया, ऐसे किया, तो मैं उसको फिर आपको बताऊंगा कि इसमें व्हाट यू कैन डू फ्रॉम हियर। सो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कोई भी सेक्शन है तो उसके आप 3 टेस्ट दीजिए। लाइक हिस्ट्री अगर आपकी वीक है, मॉडर्न हिस्ट्री वीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के 3 टेस्ट दीजिए। DIS के आपको मिल जाएंगे, GS वर्ल्ड का भी अच्छा है, ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पीसेस मंत्रा का हिस्ट्री का अच्छा होता है, सो आप पीसेस मंत्रा का हिस्ट्री का दे सकते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, नए क्वेश्चंस मिलेंगे एंड वो इंपॉर्टेंट होंगे। DIS में आपको DIS के सारे टेस्ट अच्छे होते हैं, मैंने इसलिए कई बार रिकमेंड भी किया। सो आपने मॉडर्न हिस्ट्री पिक किया या आपने मिडिवल हिस्ट्री पिक किया, मिडिवल हिस्ट्री के अगर आपने 2 टेस्ट लगा लिए एंड अगर 100 क्वेश्चन भी थे तो 200 क्वेश्चन के थ्रू आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। एंड पता है आपको इससे होगा क्या, बहुत से लोग बुक के थ्रू तैयारी करते हैं,
मटेरियल के थ्रू तैयारी करते हैं, लाइक उनके पास एक पीडीएफ है जो उनको ऑब्वियसली क्वेश्चन के थ्रू मिली होती है, वो उसके थ्रू पढ़ रहे होते हैं पहले पेज से लेकर के लास्ट तक। होता क्या है कि बाय द एंड ऑफ योर साइकिल, जब तक आपने एक बुक को पीछे तक कवर किया पहले पेज से लेकर के 400 पेज तक, होता क्या है आप पीछे वाला भूलते चले जाते हैं। या तो आप उसको डेली का डेली रिवाइज करिए एंड उसके फिर स्पेस रिवीजन होनी चाहिए। स्पेस रिवीजन का मतलब क्या है, लाइक आपने आज रिवाइज किया, देन आपने कल रिवाइज किया, फिर आपने 2 दिन बाद रिवाइज किया, देन आपने 1 हफ्ते बाद रिवाइज किया, देन आपने 15 दिन बाद रिवाइज किया। तो होगा क्या कि आप वो भूलोगे नहीं। बट अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप आगे का पढ़ते जाओगे, आपको लगेगा नहीं मैंने पढ़ लिया है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। बट अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो आप भूलते चले जाओगे। देन आप कहीं ना कहीं आपके मन में ये रहेगा कि मैंने पढ़ लिया है, मेरी चीजें तैयार है, बट वो एक्चुअल में तैयार नहीं होंगी। 4 ऑप्शन आएंगे तो 2 ऑप्शन आप हटा ले जाओगे, डेफिनेटली हटा ले जाओगे, वो आप एलिमिनेट कर लोगे, बट 2 ऑप्शन में आपको डाउट होगा। सो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको टेस्ट देने हैं। तो जब आप टेस्ट दोगे उसमें जो क्वेश्चंस के थ्रू, मतलब आपने एनालाइज कर लिया कि हाँ क्या इंपॉर्टेंट है, देन जब क्वेश्चंस के थ्रू आप पढ़ना शुरू करते हो तो आप फिर टू द पॉइंट तैयारी करते चले जाते हो। आपको मॉडर्न हिस्ट्री में दिखेगा अच्छा यहाँ पर ये बैटल हुए थे, यहाँ पर ये ट्रीटी हुई थी, यहाँ पर ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद थी, इसमें यहाँ पर इसके साथ ये हुआ था। देन फिर आप आओगे पानीपत का 3rd बैटल था 1761, एग्जैक्ट डेट क्या थी, ठीक है देख लिया किसके इसके बीच में हुआ था। फिर उसके बाद में आप यहाँ पे साइड में देखोगे कि हाँ हैदर अली का क्या सीन था, हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान, उसके किसके साथ बैटल हुए थे। देन ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम क्या थी, उसका एक्चुअल में अब नाम क्या है, वो जगह कहाँ पर है, क्या है। औरंगजेब के टाइम पे बैटल कौन कौन से हैं, मिडिवल हिस्ट्री में क्या चल रहा है। मिडिवल हिस्ट्री में अगर आप बात करो मुत्की का बैटल 1845, सो मुत्की का बैटल कब हुआ था, चिलियावाला का बैटल कब हुआ था, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये सब चीजें आपको पता लगेंगी एंड जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो देखोगे उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो वहीं पर देखो कि अच्छा दिस वाज इंपॉर्टेंट बट आई मार्क्ड इट रॉन्ग। तो इस तरह से क्या है ना कि वो आपके दिमाग में ज्यादा रिटेन होता है, लोगों को रियलाइज नहीं होता है। बट जब 1-2 अटेम्प्ट वेस्ट हो जाते हैं या जब नहीं होती है चीजें, तब धीरे धीरे ये चीज फिर समझ में आती है। सो आपको ध्यान रखना है कि जब आप इस तरह से करोगे, लाइक टेस्ट पेपर के थ्रू जब आप एनालाइज आपने कर रखा है, टेस्ट पेपर अटेम्प्ट किया, देन देखा मेरा गलत क्या हुआ, सही क्या हुआ, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा मेरी वीकनेस है, देन आपने उस पर काम किया, उसको पढ़ा, उससे आपका रिटेंशन बेटर होगा। योर रिटेंशन गेट्स बेटर विद टाइम। जैसे जैसे आप 1-2 बार 3 बार ये चीज प्रोसेस को रिपीट करोगे, लाइक आपने मॉडर्न हिस्ट्री अगर आपकी वीक है, आप 4 टेस्ट दे लो, 4 टेस्ट के बाद आपकी मॉडर्न हिस्ट्री वीक नहीं रह जाएगी, वो आपकी स्ट्रेंथ होगी। पॉलिटी है, पॉलिटी में देयर आर फ्यू क्वेश्चंस, देयर आर फ्यू टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है, पता है कि यही आता है, हर साल आता है, हर साल उसी से घूम घूम के क्वेश्चंस आते हैं। सो वो आपने चीजें एनालाइज कर ली, देख लिया। अब उसके बाद में अगर आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो टेस्ट में जब आप लगाओगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिफरेंट जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 324 है, आर्टिकल 360 है, 356 है, आर्टिकल 249, आर्टिकल 250, आर्टिकल 252, आर्टिकल 253, या राज्यसभा में कितनी सीट्स होती हैं, किस स्टेट के लिए कितना रिप्रेजेंटेशन है, लोकसभा की सीट्स किस स्टेट से कितनी है, लोकसभा का भी इलेक्शन होने वाला है 2024 में, सो यूपी से कितनी सीटें हैं लोकसभा में। तो ये सब चीजें जब आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, और जब आप टेस्ट में अटेम्प्ट करोगे तो ये सब क्वेश्चंस होंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अच्छी टेस्ट सीरीज आप अटेम्प्ट करें, तो उसमें आपको ये सब टॉपिक्स मिलेंगे। प्रेसिडेंट के ऊपर एक क्वेश्चन मिलेगा, वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर एक क्वेश्चन होगा, प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन होगा, देयर विल बी क्वेश्चन ऑन प्रेसिडेंट की जो उसकी वीटो पावर होती है। देन आपको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो आर्टिकल 143 है वो मिलेगा, जो प्रेसिडेंट की आर्टिकल 123 है वो मिलेगा। देन आपको हाई कोर्ट के जो आर्टिकल 226 है वो मिलेगा, विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 332 आर्टिकल 227 मिलेगा, जो ट्रांसफर वगैरह होते हैं जजेस को वो मिलेगा, एडॉक जजेस क्या है वो सब मिलेगा, अभी लेख न्यायालय क्या होता है ये आपको मिलेगा। देन जो डिफरेंट टाइप की जो रिट्स होती हैं, लाइक सर्श्योरी है या हैबियस कॉर्पस है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। व्हाट इज 0 आवर, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सो ये सब के ऊपर प्रॉपर क्वेश्चंस होंगे, मनी बिल के ऊपर क्वेश्चन होगा, फाइनेंस बिल के ऊपर क्वेश्चन होगा, आर्टिकल 117, आर्टिकल 100 जॉइंट सेटिंग, तो ये सब चीजें आपको ऊपर मिलेंगी। आर्टिकल 94 मिलेगा, आर्टिकल 90 मिलेगा, आर्टिकल 87 मिलेगा, स्पीकर किस में है, आर्टिकल 75 क्या है, आर्टिकल 148 क्या है, आर्टिकल 74 क्या है, आर्टिकल 213 क्या है, गवर्नर का जो ऑर्डिनेंस पास करने की जो उसकी पावर होती है, आर्टिकल 213 वो आपको मिलेगा। प्रेसिडेंट की जो ऑर्डिनेंस पास करने की पावर है वो क्या है, ऑर्डिनेंस किस में है। तो ये सब चीजें आपको एक्चुअल में क्वेश्चंस मिलेंगे, ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, ये सब हवा में नहीं है, ये सब क्वेश्चंस मिलेंगे। यू कैन गो एंड चेक, क्रॉस चेक कर सकते हैं आप, ये सब क्वेश्चंस है प्रॉपर आए हुए हैं, टेस्ट सीरीज में आए हुए हैं, अच्छी टेस्ट सीरीज में आए होते हैं। एंड यही सब क्वेश्चंस आपके घूम फिर के आपके एक्चुअल एग्जाम में आएंगे। यूपीपीसीएस में आए थे, आरओआर में आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, आई एम टेलिंग यू आएंगे, पता है मुझे आएंगे, एंड मैं बता दूंगा कि आएंगे। बट मैं बता दूंगा तो आप वो पढ़ लोगे, लेकिन उससे अगर जरा सा भी साइड में आएगा तो आप फिर डूब जाओगे। इसलिए मैं आपको पूरी प्रोसेस समझा रहा हूँ। वैसे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि हाँ ये पढ़ लो, ये आर्टिकल पढ़ लो, ये पढ़ लो, यहाँ प्रेसिडेंट में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा एक कंफ्यूजन होता है, इसलिए एग्जामिनर देता है, यहाँ पे ये इसमें कैच होता है, तो वो तो मैं बता दूंगा आपके लिए। इट बिकम्स वेरी इजी फॉर ए पर्सन कि हाँ ठीक है वो कर लिया, बट वो रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। आई वांट कि आप प्रोसेस को समझ जाओ, फिर वो किसी भी सब्जेक्ट में वो चीज़ होगी तो यू विल बी एबल टू हैंडल दैट, यू विल बी एबल टू टैकल दैट कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और मुझे कैसे डील करना है।
इसी तरीके से ज्योग्राफी में चीज़ें होंगी, इसी तरीके से पॉलिटी का, जैसे मैंने यूपी स्पेशल आपको बताया, हिस्ट्री का बताया, यूपी स्पेशल मैंने आपको एक ऊपर से मैंने सुपरफिशियल आइडिया दिया है, हिस्ट्री का मैंने आपको बता दिया है, ज्योग्राफी में इसी तरीके से वर्ल्ड ज्योग्राफी है। सो उसमें जब आप क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करोगे तो आप देखोगे या अगर आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में अफ्रीका का कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ नहीं मालूम है, सो जब अफ्रीका कॉन्टिनेंट से कोई भी क्वेश्चन आएंगे, कोई रिवर आएगी, कोई लेक आएगी, कोई प्लेट्यू आएगा, कोई वोल्केनो आएगा, कोई मिनरल आएगा, कोई भी चीज आएगी, सो आपको पता ही नहीं रहेगा। अगर ड्रैकेंसबर्ग के बारे में पूछा जाएगा तो आपको रैंडम आइडिया भी नहीं होगा कि वो ईस्ट अफ्रीका में है या साउथ अफ्रीका में है, बिल्कुल आइडिया नहीं होगा। किलिमंजारो अगर पूछ लेगा कि किलिमंजारो कहां पर है, सो आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि वो किस कंट्री में है, तंजानिया में या कहीं और है। सो आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट वीक है, तो ये आपको कैसे पता लगा? जब आपने देखा कि जब आपने टेस्ट दिए तो आपने एनालाइज जब किया, दैट एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट। तो एनालिसिस करने से पता लगेगा हाँ मेरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट वीक है, मेरा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट वीक है, मेरा जो ये पूरा एशिया का कॉन्टिनेंट है ये वीक है, मुझे यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ नहीं मालूम कि फ्रांस का बॉर्डर किससे लग रहा है, ऑस्ट्रिया का बॉर्डर किससे लग रहा है, जर्मनी का बॉर्डर ऑस्ट्रिया से लग रहा है नहीं लग रहा है, बहुत से लोगों को नहीं आइडिया होगा। जर्मनी का बॉर्डर ऑस्ट्रिया से लग रहा है नहीं पता होगा बहुत से लोग को। तो जब आपको यूरोप के बारे में कुछ नहीं पता है तो यूरोप के अंदर की कोई चीज आ जाएगी तो वो आपको नहीं पता होगी। सो जिस दिन आपको ये पता लग गया कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, अगर आपको पता है कि हाँ कनाडा के बारे में मुझे अच्छा खासा आइडिया है, कनाडा, यूएस, मैक्सिको, देन ये जो पूरा कैरिबियन जितनी भी हैं कंट्रीज, इधर की चीजों का आपको अगर आइडिया है तो आप देखोगे कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आपको पता है, आप फेमिलियर हो, आपको लग रहा है कि हाँ मैंने कुछ चीज़ें देख रखी हैं। वहाँ से अगर कोई लेक पूछी जाती है कनाडा की, या अगर मिशिगन के बारे में कुछ पूछा जाता है, इरी के बारे में पूछा जाता है, ओंटारियो के बारे में कुछ पूछा जाता है, नेपियर के बारे में पूछा जाता है, सो यू विल बी एबल टू हैंडल दैट बिकॉज आपने पढ़ रखा है, आपको अपनी स्ट्रेंथ पता है कि नहीं मैंने ये पढ़ रखा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, यूपी स्पेशल, इकोनॉमी में भी सेम चीज़ है। इकोनॉमी में अगर आपको पता है कि हाँ इन्फ्लेशन, आपने अगर ये एनालाइज कर लिया कि इन्फ्लेशन मुझे नहीं आता है, सो इन्फ्लेशन के क्वेश्चंस घूम के आएंगे, पेपर में आएंगे वो, एंड अच्छी कोई अगर टेस्ट सीरीज होगी तो उसमें इन्फ्लेशन के क्वेश्चंस रिपीट होंगे, पॉवर्टी के क्वेश्चंस रिपीट होंगे, कभी पॉवर्टी का इंडिकेटर पूछ लेगा, कभी पॉवर्टी की कमिटीज पूछ लेगा, कभी आपसे अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर कुछ पूछ लेगा, साइक्लिक क्या होती है, सीजनल क्या होती है, ये सब चीजें है ना। तो आपको अगर वो टॉपिक नहीं आता है तो आप अनएम्प्लॉयमेंट का कोई भी क्वेश्चन डील नहीं कर पाओगे। बट अगर आपका स्ट्रेंथ है, अगर आपको पता है कि हाँ 5 ईयर प्लान्स मैंने पढ़ रखे हैं, तो उसमें वो चाहे आपसे मॉडल्स पूछ ले, पहले दूसरे तीसरे चौथे 5 ईयर प्लान के, चाहे वो आपसे मॉडल पूछ ले कि हेरोडामर क्या था, किसमें था, धार मॉडल किसमें था, मालोनविस मॉडल किसमें था, या गरीबी हटाओ का नारा किसमें दिया गया था, या आपसे कोई टारगेट पूछ ले, या आपसे ये पूछ ले कि जो स्टील प्लांट्स हैं वो किस 5 ईयर प्लान के अंडर में डेवलप किए गए थे, इस्टेब्लिश किए गए थे, बिकॉज आपने पढ़ रखा है, तो वो वहां पर आप क्वेश्चंस को डील कर पाओगे। लेकिन अगर नहीं पढ़ा होगा तो नहीं कर पाओगे। बट ये एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट ना, एनालिसिस होगी तभी जान पाओगे कि क्या आपने पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। सो उसमें टाइम देना है।